देखिए असद, आपने मोरालिटी वाली जो बात कही है वो तो हैरान कुन बात थी। उस फैसले के जो कानूनी पहलू तो अलग, उसमें ये जो इस तरह की जज हजरात जो हैं वो अखलाकियात के भाषण शुरू हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ही मायूब बात है, क्योंकि ये फिर इस तरह की प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। कल को मॉडलिटी भी आपको पता है बहुत रिलेटिव चीज होती है। लोगों की, कौमों की, ग्रुपों की, गिरोहों की, घरों की, फैमिलीज की, वो फर्क होती है मयार। तो मयार आइन तो इसीलिए एक मयार सेट करता है ना, जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी निशानदेही की। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो फैसला सियासी था, क्योंकि उस वक्त उसका फायदा बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा। पंजाब में जो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो उसका धड़न तख्ता जो है वो करना मकसूद था, और अदालत उस्मा ने उसमें एक किरदार अदा किया। कसदन किया हो या सहवन किया हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो और बात है। उस पर तो बहस एक अलग, लोग सियासी तौर पे करते हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जो आज का रिवर्सल है, ये भी सियासी फैसला है। ये मैं अभी देख रहा था लोगों से, वो मैं सोशल मीडिया पे तब से पढ़ा था, कहते जी बड़ा ये हो गया, वो हो गया, कयामत होगी। आप इसको कैसा देखते हैं? क्या वाकई ही में हमें अगर एक गलत चीज की तस्हीर हो जाए तो उसको भी इसलिए गलत कहना चाहिए क्योंकि वो किसी और सियासी ग्रुप को सूट करती है? देखिए, आइन जो है वो आपके मुल्क की जो सियासी स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी से मुतल्लिक है। उसको एक कानूनी शक्ल दी गई होती है कि आपने हाँ, हुकूमत कैसे बनानी है, चलानी कैसे है, शहरियों की रियासत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बुनियादी हुकूक का क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो आइन तो सियासत ही की रिफ्लेक्शन है, अक्कासी करता है। जहां इंटरप्रिटेशन होती है, ये कहना बेजा ना होगा, गलत ना होगा कि इंटरप्रिटेशन ऑल्सो इन सम वेज, एटलीस्ट इन सम वेज, डज रिफ्लेक्ट पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम्स। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिन मानों में अभी सियासत की बात की जा रही है कि ये फैसले जो हैं वो सियासत का शिकार हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये बात दुरुस्त महसूस नजर आ रही है। आज का जो फैसला है उसका, वो एक पर्टिकुलर सियासी माहौल में हो रहा है। जी, हमें पता है कि पिछले दिनों हुकूमत ने कोशिश की कि आईनी तरमीम जो है वो मुतारफ करवाई जाएं, वो नहीं हो सही। सकी। अब उसी कोशिश मजीद की जा रही है। लेकिन जो ये फैसला ओरिजिनल आया था, जस्टिस मुनीब ने जिसको तहरीर किया था, 3-2 की मेजोरिटी से जो अप्रूव हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना 63A पर, उस वक्त भी एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था जिसको आपने मुख्तसरन बयान कर दिया है। और पीएमएलएन के लोग कहते हैं दैट दिस वाज प्रोबेबली द ओरिजिनल सिन इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, कि जिससे कि ताकत का जो सियासत में, जो पाकिस्तानी सियासत में ताकत का जो तवाजुन था, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा इस फैसले की वजह से। जी, और बिल्कुल वो फिर उसके बाद कोई हुकूमत जो है वो पीडीएम की, वो संभल ही नहीं सकी, ना सेंटर में ना यहाँ पर। खैर, जी हाँ, वो एक अलहदा बहस है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बात ये है कि सियासत का पीछे होना तो मुझे कोई बहुत मायूब बात नहीं लगती। वो हो सकती है, लेकिन उस पर बहस अलहदा एक वो पहलू होगा उसका। बात ये है कि जो उसूल आपने वजह किए हैं, मिसाल के तौर पर जस्टिस मुनीब ने ये लिखा कि अगर ये इजाजत दे दी जाए कि कोई भी मेंबर असेंबली जो है या सेनेट का मेंबर, वो पार्टी हेड, पार्लियामेंट्री पार्टी के हिदायत के खिलाफ वोट डाले, तो इसका एक बड़ा सीधा सा नतीजा ये निकलेगा कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और वो तो कैंसर है मुआशरे के लिए। अब ये उनका मफरूजा है। हाँ। जजों को इस किस्म की मफरूजी ग्राउंड पर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए, लेजिस्लेचर ने, यानी पार्लियामेंट ने, इस शिक को फ्रेम ही ऐसे किया है कि इस चीज की गुंजाइश रखी गई है कि कोई शख्स अगर चाहे तो वो डायसेंट कर सकता है, अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दे सकता है, लेकिन उसको उसके नताइज भी भुगतने पड़ सकते हैं।
नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि उसके नेगेटिव नतायज जो हैं, मनफी नतायज जो हैं वो जरूर हों। अगर पार्टी चाहेगी तो होंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं होंगे। तो ये बात आप, जो मसला पार्लियामेंट ने अपने तय हल करने के लिए रखा है, वो जजेस को हल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत उम्दा तो बात आपने ये कही। ये जस्टिस मुनीर ने जब ये तहरीर किया और सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी ने, 3 जजों ने इसको अडॉप्ट किया, इसमें प्रॉब्लम ही यही थी कि वो अपने जो खदशात हैं, जो अपनी मोरालिटी है, उसके पीछे जो एक पॉलिटिक्स भी है, उसको बिल्कुल उसको उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब कमाल है। इस जजमेंट, इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो बहस हुई, उसमें मिसाल के तौर पर आजकल के जो मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर आवान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बुनियादी हक है एक एसोसिएशन के तौर पर आर्टिकल 17(2) के तहत, उन्होंने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का हक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि जिस शख्स ने इनहराफ किया है पार्टी पॉलिसी से, उसको हाँ, सजा दी जाए या ना दी जाए, ये उनका हक है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के तो नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल अच्छा, नहीं ये होते। बात, इस बात को नहीं माना उन्होंने। इसी तरह वो मुस्वर रमदे जो हैं, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए थे। तो वो भी बातें, और उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन जो है वो प्लेन मीनिंग्स आपके सामने हैं, आपको इसमें इबहम क्या नजर आ रहा है जो इसकी अब तशरीह करने की जरूरत महसूस हो रही है। और तशरीह जो करते हैं उसके माने हुए उसूल हैं, उन पर आप चलिए। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम तो इसकी तशरीह करेंगे एक खास मकसद के तहत, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करेंगे, और हम देखेंगे कि इसका हमारी जमहूरियत पर क्या असर हो सकता है। अब वो जो तशरीह करने का जो ट्रेन होता है जजिस के पास, जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसका स्कोप है, वो उससे बाहर चले गए। तो जी, सियासत जो थी वो किसी मेरा ख्याल है दलदल की जानिब उसका, उसकी समत हो गई, और वो हमें बहुत उसके बुरे नतायज भुगतने पड़े। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले में बहुत से नकायस थे, बहुत संजीदा नकायस थे, इसको ओवरटर्न होना चाहिए था। आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो दुरुस्त जानिब एक कदम है। मुझे नहीं पता कि उस फैसले में जो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किस नौयत का होगा, वो पढ़ के पता चलेगा वो अच्छा है या नहीं है। उस पर फिर ही, उसके बाद ही तनकीद की जा सके। ठीक। तो मेरा ख्याल है